हेलो हैप्पी न्यू ईयर डॉक्टर। अभी ये क्या नया आ गया? सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, एवरीवेयर सम न्यू वायरस। कुछ जानकारी You're दो। talking about HMPV? यस। Fine. So it is human metapneumovirus. Okay. Shraddha, it is not something new. Okay. So winter months, मतलब December, January, February, every year are the months of lot many respiratory viral infection epidemics and other bacterial infections which mainly affect the respiratory system. तो ये months होते ही respiratory system के infection and allergies के हैं। तो बहुत सारे, हम केवल बच्चों पे फोकस करेंगे, तो बच्चों में ये मंथ्स में बहुत सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस फैलते हैं, उनके इन्फेक्शंस आते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे को स्कूल में, नर्सरी में, कहीं से भी बीमारी लेके देते हैं, सब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आपने भी देखा होगा घर में बच्चे को 4-5 दिन के लिए सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है और फिर बच्चा विद सम पैरासीटामोल सिरप एंड विद सम एंटी डिकंजेस्टेंट ऑल दैट और बच्चा आपका ठीक हो जाता है। सो दिस टाइम द पैनिक इज बिकॉज ऑफ कि चाइना ने बोला कि हमारे यहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, पर ये HMPV वायरस तो हर साल होता है इस विंटर्स में। अभी इस साल आउटब्रेक उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद इसका भी कोई म्यूटेंट स्ट्रेन आया है जो कि यूजुअल से ज़्यादा डैमेज कर रहा है, तभी वहाँ पर उनके यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ है। जब भी कोई वायरस ज़्यादा म्यूटेंट स्ट्रेन होगा, विरुलेंस ज़्यादा होगी, उसकी डैमेज ज़्यादा करेगा, तो वो जो नॉर्मल कोर्स होता है वायरस का 4-5 दिन का इलनेस उससे ज़्यादा होगा और वो किसी किसी को हो सकता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक, लंग्स तक पहुंच करके उसको ज़्यादा सीरियस भी कर दे और उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए। तो मैं आपसे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगी। हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम इसको कैसे पहचानें? क्योंकि आप बोल रहे हैं ये एक आम सर्दी जुकाम से मिलता जुलता ही है, हम इसको कैसे पहचानें और वो स्थिति कब बनती है जब माँ बाप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके पहुँचे? सी प्रैक्टिकली आपको डिफरेंशिएट करने का कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंजा वायरस है या रेस्पिरेटरी सिंकाइशियल वायरस है या HMPV वायरस है, आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके बच्चे को तो सेम मार्कर्स रहेंगे कि लाइक सर्दी जुकाम खांसी बुखार। अब जब तक आपका बच्चा खेल रहा है, फीवर आया, फीवर उतार दिया आपने, अब आपका बच्चा खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, थोड़ा नजला जुकाम खांसी चल रहा है, बट ही इज हैप्पी, प्लेफुल, ईटिंग वेल, तब तक आपको कुछ भी चिंता नहीं करना है। अब कोई भी बच्चा अगर लेवल 2 डिजीज में जाएगा तो उस बच्चे के सिम्टम्स बढ़ेंगे। जैसे उसको फीवर बहुत हाई ग्रेड आएगा, फीवर उतरने में बहुत टाइम लगेगा, फीवर उतरने के बाद भी बच्चा डल रहेगा, या उसकी कॉफिंग बहुत बढ़ जाएगी, उसका डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी एपेटाइट कम हो जाएगी। दीज आर सम मार्कर्स जहाँ पे आप चिंता करिए। तो 2 मार्कर्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक की लगातार तेज बुखार जो कि दवाई को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर बच्चा बहुत डल हो रहा है। ये 2 मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो उस बच्चे के टेस्ट करें या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे एंड व्हाटएवर, बट डॉक्टर को हैंडल करना चाहिए इन दिस सिचुएशन जब आप स्टेज 2 की डिजीज है। वैक्सीनेशन है क्या डॉक्टर इसका? नो, देयर इज नो स्पेसिफिक वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं फर्स्ट मंथ टू 5 ईयर्स ऑफ एज, साल में 3, 4 या 5 बार सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है, 2-4 दिन होकर के बच्चे रिकवर कर जाते हैं। सो दीज आर सर्टेन नॉन स्पेसिफिक वायरल डिजीजेस जो बचपन में आपको लगती हैं और फिर वो आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे देती हैं। ये नेचुरल डिजीजेस नेचुरल कोर्स में होती हैं, नेचुरल इम्यूनिटी उसको जनरेट हो जाती है और हर चीज़ के आप वैक्सीन नहीं बना सकते। कोई भी डिजीज़ जो बहुत डैमेजिंग होती है सोसाइटी मास लेवल पे, उसके लिए वैक्सीन होती है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक और बात पूछना चाहूँगी। आप बोल रहे हैं नेचुरल है, ये नॉर्मल है, तो इतना हड़कंप क्यों मच जाता है जब भी कोई ऐसी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है? थोड़ा इसके बारे में भी आप जानकारी जी, अभी सोशल मीडिया का जमाना, मतलब प्रॉब्लम यही है, ठीक है, कि अब कोई कुछ भी डाल सकता है, ठीक है, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को फॉरवर्ड कर करके एक दूसरे को पैनिक क्रिएट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने कोई एडवाइजरी नहीं दी, हेल्थ अथॉरिटीज आपसे कुछ नहीं कह रहे, कोई केस सामने नहीं आ रहा, डॉक्टर आपसे नहीं कह रहा है कि चिंता करो, बस ये तो आपस में आप लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया से परेशान हो रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, पर्टिकुलरली इस वायरस में ऐसा कोई अलग से नहीं होने वाला है। मुझे तो अभी ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिख रहा है जिसके लिए मैं चिंता करूं या कोई मैं बहुत मास्क वास्क लगा करके ओपीडी में बैठूं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी वेरी कंफर्टेबल। बट येस, एक चीज़ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब जैसे अब HMPV आ गया, अब सोशल मीडिया पे आ गया, अब हर जगह होड़ शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि वो
अब पेपर में खबर आएगा कि आज नागपुर में 2 डायग्नोज हुए, यहाँ 2 डायग्नोज, तो वो हॉस्पिटल्स में होल्ड लग जाती है, हमारे HMPV डायग्नोज हुआ, हमारे HMPV डायग्नोज हुआ। ये गलत है। मीडिया शुड ऑल्सो बिहेव रिस्पॉन्सिबली। भाई आप क्यों बेकार में, मतलब आप HMPV, हमने बोला गया कि आप HMPV को रिपोर्ट करो, क्या HMPV, आप खुद ही कह रहे हो HMPV के 4 केस यहाँ मिले लेकिन चारों ठीक हैं, तो आप रिपोर्ट ही क्यों कर रहे हो? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ना। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज मोर डैमेजिंग इन दिस काइंड ऑफ ह्यूमर्स रादर देन हेल्पिंग यू। तो आप इधर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं आज ही का एग्जांपल देती हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के इंस्ट्रक्शन दिया कि आज बच्चा स्कूल से आए तो बाहर खेलने मत भेजिएगा। तो आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ऐसे तो इम्यूनिटी और लो हो जाएगी बच्चे की। करेक्ट। तो क्या करना चाहिए? बी नेचुरल, ठीक है। तो मैं तो बल्कि बोलता हूँ विंटर्स आ गई, मतलब बच्चा स्कूल से आया 2 बजे 2:30 बजे, बस एक नेकर पहनो, जहाँ घर में धूप है वहाँ बैठो आधा घंटा, और धूप में बैठ करके 2 सीजन के फ्रूट्स खाओ। दूसरा, सोसाइटी में बच्चों में खेलना इज इम्पॉर्टेंट है। हमने आपसे बोला कि जो भी नेचुरल वायरल डिजीजेज आती हैं वो बच्चों को आपस में एक दूसरे को देते हैं, 1-2 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और रिकवर हो जाते हैं, जो कि आपने मल्टीपल टाइम देखा है। उसी रूप में इसको हैंडल करिए। So, according to you, no panic situation? No. Thank you so much for your quick time. Eat well. Yeah, thank you so much, doctor. Happy New Year. Thank you. We'll be back soon again. Thank you.